तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो है ये वाले करंट का जो डायरेक्शन होता है वो समझना काफी जरूरी होता है। तो अगर रेजिस्टेंस दिया होता है और रेजिस्टेंस में आपको ए से बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है करंट के डायरेक्शन में, देख सकते हैं VAB यानी कि ए से बी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो माइनस IR लेते हैं। और अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में और VBA यानी कि बी से ए की तरफ हम जा रहे हैं, तो आपको जो है वोल्टेज V IR होता है ना, तो वो प्लस में लेना है। दूसरे केस में पोटेंशियल अगर दिया होता है तो पोटेंशियल में अगर आपको ए से बी की तरफ जाना होता है करंट के डायरेक्शन में तो VAB माइनस V लेते हैं, V के माइनस के साथ लेते हैं। वहीं पे अगर आपको करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना होता है यानी कि VBA ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना होता है तो प्लस V लेते हैं। और तीसरा जो होता है वो इंडक्टर का केस होता है। इंडक्टर में अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंडक्टर का काम क्या होता है, इंडक्टर का काम होता है इंस्टेंट चेंज जो होता है करंट में उसको बैलेंस करना होता है या न्यूट्रल करना होता है। तो करंट जो है यहाँ पे इंक्रीजिंग दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग दिया हुआ 1 एम्पीयर पर सेकंड से। तो जैसे करंट इंक्रीज होगा यहाँ पे 1 एम्पीयर पर सेकंड से, तो इसके अंदर एक वोल्टेज जनरेट होगा जो कि इंक्रीजिंग करंट जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में। और इसको देखते हुए आपको यहाँ पे एक पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है खुद से सोच करके कि ऑब्वियस बात है यहाँ पे हायर पोटेंशियल होगा तभी इसको अपोज करेगा और इसको जो इंक्रीजिंग करंट है उसको बैलेंस करेगा। तो इस केस में आपको ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस बनाना है और VAB माइनस के साथ लेना है। और इस वाले केस में अगर I डिक्रीजिंग दिया हुआ, इसमें I इंक्रीजिंग था, I डिक्रीजिंग दिया होगा तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस में हायर पोटेंशियल जो है राइट साइड लगाना है, तभी करंट जो है इंक्रीज होगा और पोटेंशियल यानी कि करंट जो डिक्रीज हो रहा है उसको जो है बैलेंस करने की कोशिश करेगा। और VL इंडक्टर के केस में di/dt होता है। तो हमारे केस में जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको VAB निकालना है, तो ये हो गया VA। और इसके बाद इंडक्टर के केस में ये देख सकते हैं करंट इंक्रीज हो रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है और करंट 1 एम्पीयर पर सेकंड से इंक्रीज हो रहा है। तो कौन सा केस हो गया, फर्स्ट वाले हो गया, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये इंक्रीज हो रहा है। तो आपको क्या लिखना है, -VL लिखना है। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे वोल्टेज मिला और वोल्टेज में ए से बी जा रहे हैं और हायर से लोअर जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं और हायर से लोअर जा रहे हैं, तो आपको -V लेना है। इसके बाद आप ए से बी जा रहे हैं और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -IR लेना है और आपको जो है इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो में आपको VB लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा VA और इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा VA VB और सारा का सारा उस साइड ले जाओ तो VL V IR हो जाएगा। सॉरी, ये सारा का सारा इस साइड जाएगा तो ये सारे प्लस में आ जाएगा। तो VL फॉर्मूला क्या होता है, L di/dt होता है, ये आप इंडक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे। प्लस V का वैल्यू तो वैसे ही रहेगा और प्लस IR तो वैसे ही रहेगा। सबका वैल्यू रख देते हैं। L का वैल्यू कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। di/dt यानी कि करंट चेंज पर सेकंड यहाँ पे 1 दिया गया है। प्लस V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 वोल्ट दिया हुआ है। प्लस I का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर दिया गया है, तो 2 ले लेते हैं। और R का वैल्यू भी 2 ओम दिया हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो गया। तो इस हिसाब से आपका जो है वो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा।